हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी बुक। सो वी विल स्टडी अबाउट ओनली एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। सो यू कैन ईजीली अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द whole चैप्टर। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, ये यूनिट पढ़ने के बाद तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, इनके बीच में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड डिफाइन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट है, अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग ईएमएफ, कि हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं गैल्वेनिक सेल का, और किसी भी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तीसरा है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल गिव्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिलेशनशिप किस किस के बीच में डिराइव करना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल ई नॉट ऑफ सेल gives free energy delta G and इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। इन तीनों के बीच में हम रिलेशन निकाल पाएंगे क्या पढ़ने के बाद, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद। डिफाइन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। जो आयनिक सॉल्यूशंस है उनकी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयनिक इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, किसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस एंड कैलकुलेशन ऑफ देयर मोलर कंडक्टिविटी। मेजरमेंट किसका, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एंड मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। इसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद, जस्टिफाई द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस विद चेंज इन देयर कंसंट्रेशन एंड डिफाइन लेमडा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेट और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बाद क्या निकाल सकते हैं कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन किसके साथ, चेंज इन देयर कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी, और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनिशिएट कोलार्च लॉ एंड लर्न इट्स एप्लीकेशंस। कोलार्च लॉ को देखेंगे क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। कुछ प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी और फ्यूल सेल्स का क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसकी रिएक्शंस भी देखेंगे। एक्सप्लेन कोरोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कोरोजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, तो ये भी देखेंगे कि कैसे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Conversely, electrical energy can be used to carry out chemical reaction that do not proceed spontaneously। क्या बोला है इसने कि केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है,
लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसकी स्टडी है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा कहाँ से? फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग, कहाँ से एनर्जी रिलीज होगी? ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, लगातार केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी से क्या मिलेगी हमें? इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किस में करेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस है उसमें हम उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है। द सब्जेक्ट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस बोथ फॉर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। ये सब्जेक्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। A large number of metals, sodium hydroxide, chlorine, fluorine and many other chemical are produced by electrochemical methods. ये जो मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे केमिकल्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स से प्रोड्यूस होते हैं। Batteries and fuel cells convert chemical energy into electrical energy and are used on a large scale in various instruments and devices. बैटरीज और फ्यूल सेल्स क्या करती है? केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको किस में कन्वर्ट करेंगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करेंगी। और लार्ज जो कि अच्छा, ये बैटरीज कहाँ यूज़ होती है? इंस्ट्रूमेंट, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती है एंड डिवाइसेस में, जैसे मोबाइल्स हो गए, सेल्स हो गए, ठीक है, बैटरीज हो गई, व्हीकल बैटरीज हो गई, इन सब में इन फ्यूल सेल्स और बैटरीज का यूज़ होता है। The reactions carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting. जो रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकली होती है वो क्या होती है? एनर्जी एफिशिएंट भी होती है और लेस पोल्यूटिंग, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। देयरफॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर इको फ्रेंडली। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है जो कि क्या है? इको फ्रेंडली है, जो एनवायरनमेंट को कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। द ट्रांसमिशन ऑफ सेकेंडरी सिग्नल्स थ्रू सेल टू ब्रेन and vice versa and communication between cell are known to have electrochemical origin. जो सेंसरी सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है थ्रू सेल्स टू ब्रेन, सेंसरी सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है सेल्स से ब्रेन की तरफ और वाइस वर्सा इसका रिवर्स। एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, और सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है आर नोन टू हैव इलेक्ट्रोकेमिकल, वो भी क्या है? उसका बेस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ देयरफॉर ए वेरी वास्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। काफ़ी वास्ट है, मतलब काफ़ी ब्रॉड है and indisciplinary subject है। In this unit we will cover only some of its important elementary aspects. कुछ इसके important elementary aspects को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। जो हम फर्स्ट सेल पढ़ेंगे वो हमारी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है। वी हैव स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ Daniell cell. This cell converts द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। डेनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और ये क्या करेगी? डेनियल सेल, द सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो केमिकल एनर्जी है उसको किस में करेगी? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट्स करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रिडॉक्स रिएक्शन
का इसका बेस है, इसमें जो मेन रिएक्शन होगी वो क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, उस रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 आयंस एक्वस सॉल्यूशन में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक हो जाएगा जिंक +2 आयंस में एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा, प्लस कॉपर सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 एंड कॉपर +2 आयंस इज यूनिटी। ये क्या करेगी, ये सेल कन्वर्ट्स करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और किसकी वजह से होती है केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस, रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से। ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है डेनियल सेल में। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। व्हेन कंसंट्रेशन इनकी क्या होती है, जिंक +2 एंड कॉपर +2 आयंस की कंसंट्रेशन होती है यूनिटी 1 मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। सच ए डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनिक और ए वोल्टाइक सेल। इसी सेल को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं या फिर वोल्टाइक सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं कुछ केसेस आ जाते हैं, 3 केसेस। पहले इसका ना डायग्राम देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बीकर्स है। ठीक है, उसमें हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशन है। एक में हमारे पास है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है ये जिंक सल्फेट का है, सॉरी ग्रे कलर का है। और यहाँ पे है हमारा जो स्काई ब्लू है, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में किसकी रोड है, दिस इज जिंक रोड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड, और ये है हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड। और ये दोनों सॉल्यूशंस को कौन जॉइंट करता है, कौन कनेक्ट करता है, साल्ट ब्रिज। एज यू नो साल्ट ब्रिज में क्या होता है, KCl प्लस अगर ये क्या होता है, इनर्ट सॉल्यूशन होता है। फंक्शनिंग क्या होती है इसकी, ये करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे जिंक के ऊपर क्या होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और राइट कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। जिंक हमेशा एनोड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कॉपर होता है कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ से हमारे ये क्या है, हमारा करंट की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है जिंक टू कॉपर, और करंट की डायरेक्शन है कॉपर टू जिंक। तो ये था इसका डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो चलिए हम देखते हैं, इफ़ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल and increase slowly, we find that the reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the value 1.1 volt, when the reaction stops altogether and no current flows through the cell। अगर हम एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, एंड इंक्रीज स्लोली, और उस पोटेंशियल को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। वी फाइंड दैट द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक्स प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू 1.1 वोल्ट। जो अपोजिंग वोल्टेज है, जो हमने बाहर वोल्टेज पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, वो क्या होगा, 1.1 वैल्यू तक क्या रहेगा, इंक्रीज रिएक्शन होती रहेगी जब तक हमारा बाहर वाला पोटेंशियल क्या ना हो जाए, 1.1 वोल्ट। When the reaction stop altogether and no current flows through the cell, उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल वाला भी 1.1 वोल्ट है, और बाहर वाला जो एक्सटर्नल है वो भी क्या है, 1.1 वोल्ट। इसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। Any further increase in the external potential again starts the reaction but in the opposite direction। अब क्या होगा, अगर
बाहर वाला पोटेंशियल हम इंक्रीज कर देंगे, मतलब 1.1 वोल्ट से बढ़ा देंगे वोल्टेज जो एक्सटर्नल में लगाया है, वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और रिएक्शन स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। पहले जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था कॉपर से जिंक की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। अब करंट फ्लो होगा जिंक टू कॉपर और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कॉपर टू जिंक। एनी फर्दर इंक्रीज, अच्छा, इट्स नाउ फंक्शंस एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ए डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब ये सेल कैसे बिहेव करेगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ए डिवाइस यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती है टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कैरी करने के लिए। What type of cells are quite important and we shall study some of their salient features in the following pages। दोनों टाइप की सेल्स क्या है? इम्पोर्टेंट है, और हम इसकी सैलियंट्स पेजेस पढ़ेंगे, सैलियंट्स फीचर्स पढ़ेंगे। ये जो 3 डायग्राम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा पूरा गैल्वेनिक सेल है। ये पोटेंट वोल्ट मीटर है, जो कि हमारा इंटरनल वोल्ट मीटर है, ठीक है। इसका इंटरनल पोटेंशियल होगा, ठीक है। और ये जो है, ये बाहर एक बैटरी लगाई हुई है, एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो क्या होगा? ये अगर ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट लेस देन है, तो electrons flow from zinc rod to copper rod, hence current flows from copper to zinc। zinc dissolve at anode and copper deposit at cathode। तो हमारा जो गैल्वेनिक सेल का जो प्रोसेस था वो एज इट इज रहेगा, अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम है तो। दूसरे केस में क्या है? अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट है, ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट है और ई इंटरनल भी सेम ही है, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, कोई भी फ्लो, करंट का फ्लो नहीं होगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तीसरे केस में क्या है? अगर ये बाहर वाला ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो सारा जो गैल्वेनिक सेल का फंक्शनिंग था वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ से करंट जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करने लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ। जिंक इज डिपॉजिट एट द जिंक इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जिंक डिपॉजिट हो जाएगा इस सॉल्यूशन से आके, ठीक है। और कॉपर डिजोल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉपर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में डिकम्पोज होने लग जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ये तीनों डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम गैल्वेनिक सेल की फंक्शनिंग, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।